हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जयपुर कोचिंग क्लासेज में। तो लास्ट क्लास में अपने जो एक्जोटिक ब्रीड यानी विदेशी नस्लें डिस्कस कर रहे थे, अब उसमें जो अपनी लास्ट नस्लें बची है उनके बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल जो है आयरशायर। आयरशायर का मुख्यतः एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो है कि गाय की सबसे सुंदर नस्ल है, यानी कि विश्व में सबसे सुंदर गाय की नस्ल कौन सी है? आयरशायर है। या फिर इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसका ओरिजिन प्लेस याद करना, इंपॉर्टेंट है ओरिजिन प्लेस। ठीक है ना, उत्पत्ति स्थान। ठीक है, तो आयरशायर का उत्पत्ति स्थान कहां पे है? स्कॉटलैंड में है। और गाय की विश्व में सबसे सुंदर नस्ल है, इससे सुंदर नस्ल कोई भी नहीं है। अगर आपको सर कि देसी नस्लों में सबसे सुंदर, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अपने नहीं है विदेशी नस्ल में कोई सुंदर गाय की नस्ल है। विदेशी में ओवरऑल कौन सी मानी जाती है? आयरशायर मानी जाती है। ठीक है ना, याद रखने के लिए आप याद ऐसे भी रख सकते हो, जैसे फिल्मों में कहते हो कि हाँ ये हीरोइन बहुत सुंदर है, यानी कि गायों में कैटरीना कैफ किसी को मान लेना। ठीक है ना, और सुंदर है तभी तो क्या ये चमकीली और भड़कीली होती है, भी गुस्सेले टाइप होती है। ठीक है ना, सुंदर है तभी क्या है ये चमकीली और भड़कीली नस्ल है। ठीक है ना, आसानी से जल्दी से भड़कती है। ठीक है, एटीट्यूड वाले क्या लेना। ठीक है ना, सुंदर है तो एटीट्यूड इसका बनता ही बनता है भी। ठीक है ना, तो इसके अलावा इसकी कोई मुख्य विशेषता नहीं है। आयरशायर उत्पत्ति स्कॉटलैंड, गाय की सबसे सुंदर नस्ल और सबसे चमकीली और भड़कीली नस्ल। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। चलो इसके बाद में एक नस्ल और देखते हैं जो अपने काम आती है। आपने नाम सुना है ब्राउन स्विस का। ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस की बात करें उत्पत्ति की, कहां की उत्पत्ति, तो ब्राउन स्विस की जो उत्पत्ति है वो है स्विट्जरलैंड। कहां पे है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अब इसकी विशेषता यह है कि विदेशी नस्लों में सबसे मीठा दूध, सबसे मीठा दूध, यानी लगभग 5% क्या इसमें लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज, तो दूध का मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। मैंने कहा था भारतीय नस्लों में सबसे मीठा दूध किसका बताया था? साहीवाल का। याद है ना, भारतीय नस्लों में कौन सी थी? साहीवाल थी। कौन सी? साहीवाल। ठीक है, लैक्टोज कितना? 5.4% के आसपास से बताया था। और विदेशी नस्लों में सबसे मीठा दूध किसका होगा? ब्राउन स्विस का होगा। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन एक याद और रखना कि विदेशी नस्लों में सर्वाधिक ताप के प्रति सहनशील कौन सी होती है? ब्राउन स्विस होती है। ठीक है ना, तो लिख देता हूं मैं, विदेशी नस्लों में ताप के प्रति सहनशील। ठीक है, तो ये क्या है? अपने मुख्य नस्लें थी। ठीक है ना, एक बार आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्या याद रखना है? आयरशायर कहां की है? स्कॉटलैंड की है। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है, इसीलिए क्या है चमकीली और भड़कीली नस्ल भी होती है। ठीक है ना, उसके बाद में बात करते हैं ब्राउन स्विस की। तो ब्राउन स्विस में उत्पत्ति स्थान कौन सा हुआ? स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, अगर विशेषता की बात करें तो विश्व में, ठीक है ना, अगर विश्व में जितनी भी विदेशी नस्लें हैं उनमें सबसे मीठा दूध किसका हुआ? किसका? ब्राउन स्विस का। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा ताप को सहन करने वाली विदेशी नस्लों में कौन सी है? अपने कौन सी है? ब्राउन स्विस है। और देसी नस्लों में सबसे ज्यादा ताप सहनशील कौन सी है? बताया था, जो अधिक तापक्रम पर अपना दूध उत्पादन कम नहीं करती। कौन सी? थार पारकर। ठीक है ना, तो ये अपनी विदेशी नस्लें सारी हुई कंप्लीट। ठीक है ना, अब कुछ संकर नस्लें हैं। ठीक है ना, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले दिया टेलर। टेलर जो है ये भारत की प्रथम संकर नस्ल है, यानी भारत में जो पहली संकर नस्ल तैयार की गई थी उसका नाम क्या था? टेलर था। ठीक है ना, और ये टेलर नस्ल किसके संकरण से बनी है? ये दो के संकरण, संकरण समझते हो? दो नस्लों के, यानी मैं कह सकता हूं संकरण की अगर या क्रॉस ब्रीड या क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें, ठीक है ना,
तो संकर या संकरण की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि दो भिन्न भिन्न शुद्ध नस्लों के मध्य संकरण करवाना, ठीक है ना, या प्रजनन करवाना, दो भिन्न भिन्न शुद्ध नस्लों के मध्य प्रजनन करवाना। चलो लिख देता हूं। वैसे अपने ये टॉपिक आगे जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ेंगे ना, कृत्रिम गर्भाधान, तो उसमें टोटल मैं समझाऊंगा कितने प्रकार के प्रजनन की विधियां होती है, ठीक है, कौन कौन सी विधियां बढ़िया रहती है, ठीक है ना, वो सारा अपने आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो टेलर भारत की प्रथम क्या है, संकर नस्ल, ठीक है ना। ये किसके संकरण से, शॉर्ट हॉर्न बुल और जो पटना की देसी नस्ल है, नेटिव काउ का मतलब पटना की जो देसी या लोकल नस्ल है, कहां की, पटना की लोकल नस्ल, पटना की लोकल नस्ल, ठीक है ना। शॉर्ट हॉर्न बुल और पटना की जो लोकल नस्ल है ना, इन दोनों के मध्य जो संकरण करवाया गया उससे तैयार जो ब्रीड है उसका नाम क्या है, टेलर नस्ल है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन इसके अलावा भारत में 3 मुख्य संकर नस्लें विकसित की गई जिनका ऑपरेशन फ्लड में बहुत बड़ा योगदान था। तो अपने एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। हालांकि क्रॉस ब्रीड नहीं दी हुई है लेकिन संकरण का टॉपिक तो है अपने, ठीक है ना। आप प्रजनन की विधियां वो टॉपिक तो है, तो अपने वो इसी में कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो कौन कौन सी 3 जो मुख्य नस्लें थी, ठीक है। देखो इनके अगर आपसे पूछेगा तो क्रॉस पूछेगा, भाई किसका क्रॉस किसके साथ में करवाया गया, ठीक है। आप एक बार कॉपी पेन छोड़ दो, एक बार समझना, अच्छे से समझ लेना, गारंटी लेता हूं जिंदगी भर आप इसको नहीं भूलोगे, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप इसको याद करना, ठीक है। सबसे पहले तीनों नस्लों के नाम याद रखना, क्या, एक तो है कर्ण स्विस, कर्ण स्विस, दूसरी है कर्ण फ्रीज, कर्ण फ्रीज, और तीसरी नस्ल है फ्रिजवेल, फ्रिजवेल। कर्ण स्विस, कर्ण फ्रिज और फ्रिजवेल, तीनों नाम आप क्या करना, याद करना भी, ठीक है ना। कौन कौन सी होगी, कर्ण स्विस, कर्ण फ्रिज और फ्रिजवेल। अब जब भी इन तीनों नस्लों के संकरण आपसे पूछे या फिर जब भी आप इन तीनों नस्लों के संकरण भूल जाओ तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, वैसे याद करना, ठीक है ना। सबसे पहले इन तीनों नस्लों के नाम लिख लेना, क्या, कर्ण स्विस, कर्ण फ्रिज और फ्रिजवेल। आपने एक नाम लिख लिए तीनों। अब उसके बाद में दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि इन नस्लों में 2 नस्ल तो कौन सी काम में लोगे आप, साहीवाल लोगे, कौन सी, साहीवाल। और 2 नस्लों का संकरण किससे करवाओगे आप, एचएफ से कराओगे, होल्स्टीन फ्रीजियन से कराओ। 2 नस्लें कौन सी लेनी है, साहीवाल, 2 नस्लें कौन सी लेनी है अपने को, एचएफ। इनका क्या है, इनमें क्रॉस करवाना है। 2 बातें समझ में आई। तीसरी बात ये याद रखना कि इन तीनों संकरण में एक आप देसी नस्ल लोगे, एक आप विदेशी नस्ल लोगे। क्या याद रखना है कि तीनों नस्लों में एक देसी नस्ल और दूसरी विदेशी नस्ल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और चौथी बात ये याद रखनी है कि कर्ण स्विस, कर्ण फ्रिज और फ्रिजवेल, इन तीनों में सर्वाधिक दूध उत्पादन किसका है, फ्रिजवेल का है। किसका है, सर्वाधिक दूध उत्पादन किसका है, फ्रिजवेल का है। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो कैसे अपने इसको सोल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। देखो सबसे पहले फ्रिजवेल का क्रॉस पढ़ेंगे अपने, किसका पढ़ेंगे, फ्रिजवेल का। तो मैंने क्या लिखा कि सर्वाधिक दूध देने वाली है किसमें, इन तीनों नस्लों में, कर्ण स्विस, कर्ण फ्रिज और फ्रिजवेल, इन तीनों में सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी हुई, फ्रिजवेल हुई ना। तो मैंने विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी बताई थी, आप कौन सी बताई थी, पता है क्या, बिल्कुल पता है सर, कौन सी बताई थी, होल्स्टीन फ्रीजियन बताई थी, ठीक है ना। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी थी, होल्स्टीन फ्रीजियन थी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन सर भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी थी, ये बताओ आप। भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी थी, बताओ। चलो विश्व में कौन सी बताई आपने, एचएफ, कौन सी, एचएफ, होल्स्टीन फ्रीजियन। विश्व में कौन सी हुई, होल्स्टीन फ्रीजियन। और भारत में कौन सी हुई, सभी को पता है, साहीवाल। कौन सी, साहीवाल। देखो इन दोनों के संकरण से कौन सी तैयार होगी, फ्रिजवेल। और जिसकी विशेषता क्या है कि ये इन तीनों में सबसे ज्यादा दूध देती है। जो विश्व में ज्यादा देगी, जो भारत में दूध ज्यादा देगी, दोनों का संकरण करवाएंगे तो संकरण यानी कि क्रॉस ब्रीड में सबसे ज्यादा दूध देगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब आ जाओ कर्ण स्विस और कर्ण फ्रिज पे, ठीक है ना। अब देखो कर्ण स्विस में ये नाम पकड़ लो आप, लास्ट वाला नाम क्या है, स्विस, स्विस नाम।
तो स्विस नाम से कुछ सा याद आया? मैंने कोई नस्ल बताई थी स्विस नाम से? सर अभी बताई थी। कौन सी बताई थी? ऐसी नस्ल बताई थी जिसका विदेशी गाय में सबसे मीठा दूध होता है, जो विदेशी गाय में सबसे अधिक ताप के प्रति सहनशील होती है। कौन सी नस्ल थी? वो थी अपनी ब्राउन स्विस, ठीक है ना। तो कर्ण स्विस किसका क्रॉस हुआ? ब्राउन स्विस का, ठीक है सर। अब यहां तक इसको करके छोड़ दो, आगे आपको पता नहीं है कि आगे होना क्या। वापिस आ जाओ कर्ण फ्रिज। अब फ्रिज शब्द को पकड़ो आप, तो फ्रिज समझते हो? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज सभी के घरों में फ्रिज तो होते ही है लगभग, ठीक है ना। तो फ्रिज का मतलब कि तापक्रम से होता है, फ्रिज का तापक्रम कम ही तो होता है, तब बर्फ बनना, ठंडा करना, ठीक है ना। तो मैंने गाय की नस्लों में एक ऐसी नस्ल बताई थी जो अधिक तापक्रम पर अपना दूध उत्पादन समान रखती है। कौन सी? आगे ना याद, कौन सी बताई थी? थार पारकर। तो ये किसका संकरण हुआ? यहां पे लिख दो थार पारकर, थार पारकर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मैंने ये क्रॉस क्यों नहीं लिखे? समझाने के लिए नहीं लिखे। क्यों? मैंने क्या कहा था कि तीनों क्रॉस में, तीनों संकरण में दो तो साहिवाल गाय अपने यूज में लेनी है और दो ही अपने एचएफ गाय यूज में लेनी। समझ में आई यहां तक बात? तो देखो एक तो एचएफ यहां पे आ गई और एक साहिवाल यहां पे आ गई, मतलब कि यहां पे अब कितनी रही? एक साहिवाल रही और एक क्या रही? एचएफ रही। समझ में आई क्या बात? तो एक बात बताओ, ये जो साहिवाल गाय की नस्ल है, मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं क्या? साहिवाल को नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मैंने एक बात कही थी अभी कि जब भी संकरण करवा रहे हैं इन तीनों नस्लों में, एक विदेशी नस्ल होगी, एक देसी नस्ल होगी। तो साहिवाल कौन सी है? देसी नस्ल है, ठीक है ना। तो इसका अपने थार पारकर से नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ब्राउन स्विस का किसके साथ में? साहिवाल के साथ में। तो ये लो साहिवाल, साहिवाल। और पीछे कौन सी रही? एक एचएफ रही ना, तो एक एचएफ कहां पे आ जाएगी? यहां पे आ जाएगी सर। ये लो, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है सर, ठीक है ना। ये दोनों जो डेवलप की गई है, कहां से डेवलप की गई है? ये की गई है एनडीआरआई। एनडीआरआई कहां पे है? करनाल में है साहब। और करनाल कहां पे है? सर हरियाणा में है। कहां पे? हरियाणा, ठीक है ना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना सन 1955 में करनाल में की गई थी। पूरा डीप पढ़ेंगे। सबसे पहले 1923 में की गई थी, कहां पे? बेंगलोर में। फिर 36 में नाम बदला, फिर 55 में ट्रांसफर हुआ, 66 में आईसीआर के अंतर्गत आई थी और 1989 के अंदर इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया था। ये टोटल अपने डेयरी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक शायद कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने बात की थी क्रॉस ब्रीड की संकर नस्लों की, ठीक है। क्या होता है संकरण, कैसे होता है, अंतर संकरण क्या है, वही क्या है, वो सारा अपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान जब पढ़ेंगे तो उसमें संकरण का अलग से टॉपिक मैं आपको टोटल करवाऊंगा, ठीक है ना। संकर नस्लें इतनी है। अब लास्ट जो अपने रहा वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर गाय की नस्लें कंप्लीट है और लास्ट अपना क्या है कि कौन सा गाय है, उसका प्रजनन केंद्र कहां पे है। ये अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। चलो एक टेबल बनानी है, मैं आपको एक बार बना देता हूं, उसके बाद में आप नोट करना कि नस्ल कौन सी है और उसका प्रजनन केंद्र कहां पे। प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग फार्म। प्रजनन केंद्र का मतलब ये होता है कि जहां पर नस्ल सुधार के लिए, प्रजनन केंद्र का मतलब क्या है कि जो भी गाय की नस्ल है उस नस्ल को कैसे सुधार सकते हैं, शुद्ध नस्ल कैसे तैयार कर सकते हैं, या नस्ल की शुद्धता कैसे बनाए रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इनका जो सीमन यानी वीर्य है वो कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको डाइल्यूट किया जाता है यानी पतला किया जाता है। पतला करने के बाद में उसको सीमन स्ट्रा में भरा जाता है और फिर कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से शुद्ध नस्लें क्या है तैयार की जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रजनन केंद्र का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो कुछ एक नस्लें हैं, उनके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन सी नस्ल का प्रजनन केंद्र कहां पे। सबसे पहले अपने बात करेंगे साहिवाल का। किसका? साहिवाल। उसके बाद में अपने बात करते हैं थार पारकर, थार पारकर।
उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है राठी का, किसका, राठी का। उसके बाद में बात करेंगे कांकरेज का, कांकरेज। उसके बाद में बात करते हैं मालवी का। उसके बाद में बात करेंगे अपने मेवाती का। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणवी का। अभी अपने इनके कौन कौन से प्रजनन केंद्र है उनका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो साहिवाल का बात करूं मैं तो कहां पे होगा, सूरतगढ़ में। कहां पे होगा, सूरतगढ़। साहिवाल का कहां पे है, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहां पे है, श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर, गंगानगर में। उसके बाद में बात करते हैं थार पार्कर का। थार पार्कर का भी कहां पे है, सूरतगढ़ में ही है, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहां पे है, श्री गंगानगर में ही है, ठीक है। उसके बाद में राठी। राठी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम्स में आएगा। पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। राठी का है नोहर, नोहर। और नोहर कहां पे है, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। काफी बार एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना इसको आप, ठीक है। कांकरेज, कांकरेज कहां की थी, बताया था ना, हाँ। तो उसके बाद में इसका कहां पे होगा, जो मुख्यतः अपने मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। तो कांकरेज का क्या होगा, चौहटन। चौहटन, और चौहटन जगह कहां पे है, बाड़मेर में सर, चौहटन बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद में मालवी। मालवा क्षेत्र कहां पे था, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। और राजस्थान में कहां पे पाई जाती थी, बांसवाड़ा। उसके अलावा जो झालावाड़ चित्तौड़ है, तो इसका होगा डंग। और डंग कहां पे है, झालावाड़ में, डंग झालावाड़ में है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मेवाती। तो मेवात प्रदेश कौन सा था, उत्तर प्रदेश का मेवात क्षेत्र। और राजस्थान में मेवाती कहां पे थी, अलवर और भरतपुर जिले में, ठीक है ना। तो इसका होगा अलवर जिले में, अलवर जिले में, ठीक है। उसके बाद में हरियाणवी। हरियाणा जो इसका उत्पत्ति स्थान था, ये राजस्थान में इसका प्रजनन केंद्र है कुम्हेर में, कुम्हेर। और कुम्हेर कहां पे है, भरतपुर में है साहब, भरतपुर। कुम्हेर भरतपुर में एक भैंस का प्रजनन केंद्र भी है। किस भैंस का है, वो है साहब मुर्रा नस्ल का। मुर्रा जो भैंस की नस्ल है, जो अपने आगे पढ़ेंगे, उसका प्रजनन केंद्र भी कहां पे है, कुम्हेर भरतपुर में, ठीक है ना। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में डिस्कस करते हैं अपने आगे। तो ठीक है, यहां तक अपने पढ़ लिया। अब लास्ट अपने जो बच्चे हैं प्रजनन केंद्र, देखो एक बच्चा है गिर गाय, किसका, गिर का। तो गिर का जो प्रजनन केंद्र है वो है डंग झालावाड़, डंग झालावाड़, झालावाड़। डंग झालावाड़ में एक और बताया था मैंने, किस नस्ल का, मालवी का बताया था, ठीक है ना। इसके अलावा एक और आएगा थार पारकर, थार पारकर बुल मदर फार्म, बुल मदर फार्म, मदर फार्म। तो थार पारकर का बुल मदर फार्म है ना, ये है आपका चांदन। चांदन कहां पे है, जैसलमेर में है साहब। कहां पे है, जैसलमेर में है। चांदन कहां पे, जैसलमेर में है, ठीक है ना। इसके अलावा लास्ट जो है वो है जर्सी नस्ल का, विदेशी नस्ल है। तो जर्सी का कहां पे है, बस्सी। और बस्सी जगह कहां पे है सर, जयपुर में है। कहां पे है, जयपुर, ठीक है। अब देखो इसमें दो चार बातें जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी, क्या कि एक तो थार पारकर का बुल मदर फार्म। वैसे मैंने क्या कहा था कि थार पारकर का प्रजनन केंद्र कहां पे है, सूरतगढ़ में बताया। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि थार पारकर का प्रजनन केंद्र कहां पे है, सूरतगढ़ में है, ठीक है ना। और अभी अगर आपने न्यूज़पेपर में थोड़ा पढ़ा होगा तो वहां पे एक गाय की बोली भी लगी थी जिसकी कीमत 2.5 लाख, ठीक है ना। उससे पहले 3.5 लाख, यानी 3.5 लाख रुपए की थार पारकर गाय, ठीक है ना, जो वहां से बोली उसकी लगी थी, ठीक है। तो जो थार पारकर का सीधा प्रजनन केंद्र पूछे तो कहां पे आंसर है आपका, सूरतगढ़ में। लेकिन यहां पे क्या देती है, बुल मदर फार्म। बुल मतलब
उसके जो बुल है ना वो स्पेशली तैयार किए जाते हैं नस्ल सुधार के लिए। यानी कि ये बुल है, ये क्या किए जाते हैं कि गांव के अंदर मान लो कोई सरपंच ये चाहता है कि अपने पंचायत में देसी गाय में बढ़ोतरी हो, तो वो वहां का सरपंच यहां से क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट लेटर पेड से क्या है कि बुल को खरीद सकता है और फिर गांव में नस्ल सुधार के लिए काम में ले सकता है। तो बुल मदर फार्म का मतलब ये है। और ये जो संस्थान है ये किसके अंतर्गत काम करता है? ये जो संस्थान है ये जो राजूवास यूनिवर्सिटी है, जो राजस्थान में वेटनरी यूनिवर्सिटी है ना बीकानेर, ठीक है ना, उसके अंतर्गत काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जर्सी का कहां पे बताया मैंने? बस्सी जयपुर। यानी विदेशी नस्लें जितने भी है, विदेशी नस्लें चाहे आपकी एचएफ हो, चाहे ब्राउन स्विस हो, चाहे कोई सी भी नस्ल है, उन सभी का प्रजनन केंद्र या मैं कह सकता हूं वीर्य संग्रहण बैंक, या कह सकता हूं मैं वीर्य संग्रहण बैंक, बैंक किनका? विदेशी नस्लों का। कहां पे है? बस्सी जयपुर में ही है, बस्सी जयपुर में ही, जयपुर। ठीक है ना, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। जितने भी अपने प्रजनन केंद्र थे टोटल वो डिस्कस कर चुके हैं। मुख्यतः जो प्रजनन केंद्र मैंने 2-3 बताए हैं, जैसे आप राठी का अच्छे से याद करना और उसके अलावा थार पारकर का, इन दोनों नस्लों का अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार रिपीट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो काउ ब्रीड का जो अपना चैप्टर था वो टोटली कंप्लीट है। फिर भी आपको कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछिएगा, जवाब आपको बकायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे बुफेलो ब्रीड का। ठीक है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू क्लास।